थे, 4-5 बच्चों में से 4 बच्चों को कफन भी नहीं मिला था, दवाई भी नहीं मिली थी। बेटी रमेश, इंदु और राजरतन, एक ही बच्चा बचा था। तो वो बात विस्तार में, चूंकि वो बात तुम्हें पढ़ोगे संविधान निर्माता को, जिनकी वजह से आप लोग आए, जिनकी वजह से स्कूल बना, मैं इंस्पेक्टर आया ही टीचर्स को। सरदार भगत सिंह, प्रिंसिपल साहब, सरदार भगत सिंह को जब फांसी हुई, सब बच्चे ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की चीज है, आपको किताबों में नहीं मिलेगी। सरदार भगत सिंह को जब फांसी का आदेश हुआ, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और उधम सिंह, फांसी का आदेश हुआ तो उनकी मां आई और रोने लगी। भगत सिंह की मां आई और रोने लगी। भगत सिंह बोले, मां रो मत, मैं फिर आऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? मां रो मत, मैं फिर आऊंगा। मां ने कहा, बेटा मैं पहचानूंगी कैसे? मां ने कहा, बेटा मैं पहचानूंगी कैसे? भगत सिंह कह रहे, मां जो देश के लिए लड़ता दिखे, जो देश के लिए लड़ता दिखे, समझो मैं क्या हूं? क्या देश के लिए कोई लड़ रहा है? नहीं। भगत सिंह की कुर्बानी भी भूल गए, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर, सबकी कुर्बानी भूल गए। फिर दूसरा टाइटल उन्होंने क्या किया, ये आप किताब में लिख लेना, सबको लिखोगे ना, डायरी में अभी जाके लिख लेना। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी फांसी के बाद, भगत सिंह ने कहा, मेरी फांसी के बाद, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह की फांसी के बाद गोरे अंग्रेज यहां से चले जाएंगे, गोरे अंग्रेज यहां से चले जाएंगे, मुझे पता है, हमारी फांसी के बाद वो चले जाएंगे, हम नहीं होंगे, लेकिन यह काले अंग्रेज राज करेंगे। काले अंग्रेज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, एमएलए, एमपी, मंत्री बने काले। उन्होंने क्या कहा दूसरी बात, कि यहाँ काले अंग्रेज राज करेंगे और काले गोरों से भी ज्यादा घातक सिद्ध होंगे, काले गोरों से भी ज्यादा घातक सिद्ध होंगे। वो केवल अपना पेट भरेंगे, अब देश का और समाज का भला नहीं करेंगे। उनकी बात आज सिद्ध हो रही है नहीं हो रही है? आपको अगर नेता बनना तो ईमानदार नेता बनो, अधिकारी बनना तो ईमानदार अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी। मैं जब इंस्पेक्टर था भोपाल, तो मेरे सिपाही हेड दरोगा की शिकायत आती थी, मैं सिपाही से कहता था, तेरी सैलरी 30,000 है, 15,000 उठा ले, 15 बचा ले। दरोगा की 30,000 उठा ले, 30 बचा ले। मेरी 80,000 थी, 40 उठा लेता था, 40 बचा लेता था। मैं कहता था पेट भर जाए तो इसमें बढ़ जाए, वरना गोबर खा लेगा। ठीक है। अब साइबर क्राइम पे बताऊंगा आपको। साइबर क्राइम, अगर आपको ऑनलाइन कैश पे या कोई भी चीज यूज करते हैं फोन में, ऑनलाइन कोई भी यूज करते मत करिएगा, है? साइबर क्राइम बड़ी ठगी हो रही है। कहा जा रहा, फोन आया, एक मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं मैडम, एक मैडम टीवी देख रही थी घर में। मैं उस समय इंस्पेक्टर नकुड़ था, सहारनपुर में एक तहसील है नकुड़। तो मैडम एक टीवी देख रही थी, उनके पति सब इंस्पेक्टर थे बरेली में, उनके साथ उनकी बेटी भी बैठी थी। तो टीवी पे एक ऐड आया, टीवी में एक ऐड आया, चेहरा पहचानो एक बोलेरो पाओ, चेहरा पहचानो एक बोलेरो पाओ। तो आधा अमिताभ बच्चन का था, आधा किसी और का था, और नंबर दिया था, इस नंबर पे बताओ। तो उस मैडम ने फोन उठाया, बोले अमिताभ बच्चन का फोटो है, अमिताभ बच्चन का चेहरा है। तुरंत फोन नंबर आता है, उस पर टीवी स्क्रीन पे बता दिया। उनका ठीक, वेरी गुड, आप बोलेरो जीत गई हैं, ठीक, वेरी गुड, आप बोलेरो जीत गई हैं। अगले दिन उनका फोन आया, जिस फोन से मैडम ने कॉल किया था कि 40,000 रुपए आप डाल दीजिए, एक एग्रीमेंट होना है गाड़ी का, क्या होना, एग्रीमेंट। 40,000 उन्होंने डाल दिया, अपनी पत्नी से भी पूछा, बैठ जाओ बेटा, इससे दिक्कत हो तुम बिठा लो, बस 1 मिनट और कर, साइबर क्राइम बैठा लो, जिसको दिक्कत हो बैठ जाए बेटा। मैं तो पहले बताया था, जिसको दिक्कत हो बैठ जाए, बैठा दें सभी को। नहीं बस एक खत्म ही कर रहे हैं, क्योंकि किसी और दिन आएंगे, आज भी हम जल्दी में थे, आप खत्म कर रहे हैं। तो चेहरा का उन्होंने 40,000 डलवा दिए, जिसको दिक्कत हो बेटा बैठ जाए, खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और ये क्लास में जाके बैठ जाए। तो चेहरा पहचानो, उन्होंने 40,000 डलवा दिए। फिर अगले दिन को कहा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना, 80,000 डाल। अब वो लालच में बोलेरो तो आ रही, 12 लाख की गाड़ी थी, प्रधान जी, ऐसे करके 2,40,000 रुपए डलवा दिए, और फिर उन्होंने अपना स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है। वो हमारे तब में साइबर क्राइम प्रभारी था,
सहारनपुर में, और इंस्पेक्टर नकुर था। वो घटना जब हुई थी उसके बाद तुरंत साइबर क्राइम प्रभारी बना था। तो वो जब मुझे याद आया, फिर हम लोगों ने देखा जो बिहार है, बिहार के लोग, आप देखो हुआ झोपड़ी, झारखंड को आतंकवादी है, जहां नक्सली है, वह झोपड़ियों में कंप्यूटर लैपटॉप भी बैठे हमारे प्रतिभा को नहीं पहचाना जाता, हमारे यहाँ भैया भतीजा बात को कहा जाता। या क्रिकेट का जो अध्यक्ष है अमित शाह का लड़का, वो बैट पकड़ना नहीं जानता, चौका छक्का लगाना नहीं जानता, लेकिन क्रिकेट का चेयरमैन यहाँ ये होता। तो यहाँ प्रतिभाएं दम जाती है, मर जाती है। अगर आप किसी पोस्ट पर पहुंच जाओ, नेता प्रधान बन जाओ, तो उन्हें मत करना है। फिर हमने उसको तलाशा, ऐसे कई और केस थे, नौकरी लगवा देंगे, आगे बढ़ा देंगे, बहुत लोग आएंगे, पासपोर्ट बनवा देंगे, उस चक्कर में मत आना। ठीक है, मैं बात अपनी प्रवचन खत्म करता हूँ। और आप अगर इसमें से आधी बात भी आपको रह जाए, आप याद करना, लिखना, और जो सर पढ़ा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए सोच लेना।